मिस्टर लिन, क्या 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 वो लाइन है? हाँ। 1 2 3। तुम्हें नौकरी छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया है। तुम वैसा परफॉर्म कर सकती हो जो पहले करती थी। ये बस काम से निकलने का एक्सक्यूज लग रहा है। तुम स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हो काम करते हुए। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? Are you out of your mind? छोड़िए। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। Have you lost it? कुछ भी कर रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें जरा भी फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम किस सेंटर के लिए काम कर रही हो? शाओलिन, शाओलिन? क्या आपको याद है आप लिंशन नाम के उस पार्टनर से मिले थे उस सिनेमा के बाहर लास्ट टाइम? वो मेरे कोच हैं। हाँ जरूर, मैं जानता हूँ उसे। प्लीज़, अगर आप चाहें तो आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है? मुझे कुछ काम से जाना है तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं। हाँ, बाय बाय। मिस्टर लू, आगे बढ़ो। उन पर नजर रखना और उन्हें सामान काउंट करने देना, ठीक है? ठीक है। क्या तुम लुयान हो? आप कौन है? हम पुलिस से हैं। 25 फरवरी को रात के 10:30 बजे क्या तुमने वो गाड़ी चलाई है जिसका नंबर 5031 है, जो लिंगजियांग रोड से निकली थी? आ जाओ। मिस्टर चेन, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? बैठो। ये देखो और बताओ कि डिजाइन तुमने बनाया है? हाँ। काम तुमने अच्छा किया है उलांग। एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। किसने सिखाया? आपका मतलब क्या है? मुझे पता है कि तुम पैसे बचा रहे हो अपना घर खरीदने के लिए, लेकिन ध्यान तुम उसी पर दे रहे हो। तुमको ध्यान देना है कस्टमर पर और हमारी कंपनी पर। हर किसी को अपने घर का डिजाइन अपने हिसाब से चाहिए होता है, लेकिन तुमने वही गलती की, दोनों डिजाइन एक ही बना दिए। एक बात बताओ उलांग,
तुम्हारा अपना घर होता जिसका तुमने डिजाइन बनाया है, तुमको अच्छा लगता? हाँ मिस्टर चैन, मुझे थोड़ा अब एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? बात मानो, ली को डिजाइनर की जरूरत है, जाके उसके साथ काम करो। और जो प्रोजेक्ट हमने तुम्हें हैंडल करने के लिए दिया था वो हम किसी और को दे देंगे। मिस्टर चैन, मुझे अभी डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पीछे प्रमोट पड़े किया हुए गया थे है। इसलिए प्रमोशन दिया था, और ये काम करके दिखाया तुमने। मिस्टर चैन, मैं गलत था, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। चियान, 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 हाँ, तुमने मुझे कॉल किया था। तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो और कहाँ पर गई थी? अच्छी लग रही हो ना? मैं आज एक इंटरव्यू के लिए गई थी। एक इंटरव्यू? कैसा रहा इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गया डियान फैन ग्रुप कंपनी में। द इन्वेस्टमेंट ग्रुप? ये एक पब्लिक रिलेशन फर्म है, मेरी ही इंडस्ट्री का है, मैं इसे संभाल लूंगी। चियान, मैं थक गया हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दो ना। ठीक है। ये लो, आराम से पीना, गर्म है। अचानक से मुझे ठंडे पानी पीने का मन है। ओह, ये लो। और ये गर्म और ठंडा है, मुझे कैसे पीना चाहिए? चियान, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। टेबल नंबर 4, अपना ऑर्डर ले लीजिए। मैं आऊं। यहाँ 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 मैं कर देती कोई हूँ। बात नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी भूखी हूँ। आपकी क्लास में बैठने के लिए मैं सुबह जल्दी उठ गई और नाश्ता भी नहीं किया। आराम से कहो, सब तुम्हारा ही है। तुम बहुत मोटी लड़की हो, तुम ज्यादा नहीं कमाती लेकिन बहुत ज्यादा खाती हो। इस पूरी दुनिया में मुझे छोड़कर कोई भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करेगा। इसीलिए आपको लड़ना नहीं चाहिए। मुझे प्लीज मत छोड़ना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है। हेलो बेबी, क्या तुम फ्री हो कल?
कल काम के बाद लंच पर चले? सब लड़के झूठे ठीक होते है हैं। बेबी। पुरानी मैं कहावत तुम्हारा सच्ची इंतजार है, करूंगा। किसी लड़के पे भरोसा करना यानी मछली को पेड़ पे चढ़ाना। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तो मास्टर, आपकी मछली पेड़ पर चढ़ सकती है ना? खाते वक्त बात नहीं करते। प्लीज अंदर आ जाइए। अरे किन, आप यहाँ आ जाइए। श्योर। क्या हुआ? आई एम सॉरी श्रेया, तुमने मुझे जॉब ढूंढने के लिए कहा था और मैंने इंटरव्यू पास भी कर लिया, लेकिन मैंने वो वाला ऑफर रिफ्यूज कर दिया है। ठीक है किन, ये तुम्हारा अपना फैसला है। अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन काम का सोचकर ही मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है और बहुत बुरे सपने भी आते हैं। आपके सपने में क्या आता है? कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा कि मैं एक जंगल में चली गई हूँ और अचानक से मुझे भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो एक दूसरे को काटते हैं। लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जंगल से बाहर नहीं भाग पा रही। कल रात के सपने में मैं तहखाने में थी। और दीवार पर बहुत सारी तितलियां थी और मैं उन्हीं में से एक थी। किसी ने मेरे पंखों में बहुत सारी कील ठोक दी थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी, रो रही थी, लेकिन मैं भाग नहीं पा रही थी। क्या तुमने उसका चेहरा देखा जिस आदमी ने तुम्हें कैद किया है? नहीं देखा। क्या हुआ? सिली गर्ल, मैंने एक बार भी नहीं कहा और तुम मुझ पर गुस्सा होगी। अगर तुम पब्लिक रिलेशन में जाती हो तो पार्टी भी होगी और तुम्हें ना टफ क्लाइंट से रोज डील भी करनी होगी। डार्लिंग, तुम एक टीम लीडर हुआ करती थी। अगर तुम सब कुछ फिर से शुरू करोगी तो तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी। अगर मैं अपना सारा काम अच्छे से करूंगी तो सफर क्यों करूंगी? क्या तुमने इसीलिए अपनी पुरानी जॉब छोड़ी थी? और भी वर्क प्लेस काफी अलग हो चुके हैं और कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम पहले की तरह ही कड़ी मेहनत करती रहो। मेरी बात समझ रही हो ना? लेकिन मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। डार्लिंग, मुझे लगता है हमें इसके बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए। क्या होगा अगर पहले की तरह तुम स्ट्रेस लोगी और काम छोड़ दोगी, जो कि सही नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, ट्रस्ट मी। हाँ, आओ यहाँ। क्या आपने अभी कुछ सोचा? हम में से सब डायरेक्टर हैं हमारे अपने खुद के सपनों के। आप अपने सपनों में देखते हैं
वहाँ भेड़िया एक दूसरे को फाड़ रहे हैं और जहाँ कैद हैं वहाँ तितलियाँ हैं। दरअसल मुझे लगता है आप जानती हैं कि आपकी चिंताएं क्या हैं। आप इसे क्लियरली जानती हैं। ये सिर्फ आपकी सबकॉन्शियसनेस है, अपने आप को बाहर से बंद करना। आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए आप इसमें फंसती जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है, हमें खुद को तोड़ना होगा और अपने दिल का बहादुरी से सामना करो, तो आप अपने सपने से बाहर निकल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप चाहें, आप हमारे पास आ सकती हैं एक फॉर्मल काउंसलिंग के लिए। तुम कहाँ चली गई थी? मैं वो एक फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए गई थी। एक फ्रेंड? हाँ, आजकल मेरा मूड बहुत अनस्टेबल रहता है और सो भी नहीं पाती, तो मैं एक फ्रेंड से बात करने के लिए गई थी। वो एक साइकोलॉजी स्टूडियो में है, तो बस उसी के पास गई थी। मैं घर में कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं लाना चाहती। तुमने अपने फ्रेंड से क्या कहा? अपने फ्रेंड को कॉल लगाओ और बताओ कि तुम उसे फिर कभी देख नहीं पाओगे। जिहान, क्या तुम हमेशा मेरी बात नहीं सुनती थी? ये मैं नहीं खाता। हाँ, अच्छा ठीक है, ये लो। कर ही लिया थोड़ा। खाओ। मैं आपके लिए एक टोस्ट बनाऊंगी मिस्टर लिन। आज चेक इन मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे लगता है मैं उसे कंसल्ट कर सकती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको एक कस्टमर से भी मिलवाया। अच्छा मुझे याद है। ये लीजिए और ज्यादा खाइए मिस्टर लिन। पीने में आज थोड़ा मीट सा और वाइन बहुत ज्यादा है। आप वॉलेट की चिंता मत कीजिए, आज का पूरा बिल मैं दूंगी। मिस शाओ पे करेंगी। है ना? ठीक बहुत है, ज़्यादा थैंक यू मिस शाओ। हेलो किन। ऑफिस में क्या हाँ, क्या हुआ? हाँ, मैं करना मेरा ऑर्डर नहीं आया, जल्दी से ऑर्डर लेकर आओ। टेबल नंबर 7 का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। हाँ, मैं लेकर आ रही हूँ। एक डिश और आ रही है, उसको भी ट्राई करेंगे। अरे ये क्यों ऑर्डर किया? ये सूप ट्राई हाँ, किया हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ऑर्डर कर ही लिया। ये रहा आपका ऑर्डर मैम। कितना टेस्टी है ये। हाँ उस दिन क्या बता बात तो है? रहे थे तुम, कुछ हुआ तो नहीं? चायकिन ने कहा वो काउंसलिंग के लिए नहीं आना चाहती है। याद नहीं है। हाँ, मुझे यहाँ के ये डिश बहुत फेवरेट लगती है, अच्छी लगती है। याद है, हम गए थे। सर मेनू पास करना प्लीज। ये लो। पीने में कुछ ऑर्डर करोगे? मैं जूस ले लूँगा। खाना कितना स्वादिष्ट है। बहुत ज़्यादा मन नहीं है। चलो कुछ और मंगवाते हर हैं। बार उसके यही कपड़े होते हैं। मिस्टर लिन, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। किन बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी। अब उसकी आंखों में रोशनी ही नहीं दिखाई देती। समझ सकता हूँ क्या महसूस कर रही हो, लेकिन हमारे काम के सिलसिले में हमें कभी भी किसी को मना नहीं करना अरे चाहिए। ये क्यों ऑर्डर किया? जो हमारे पास आता है, जो हमें मना कर दे, हमें उसे कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ उस दिन बता तो रहे थे, Cheers. कुछ हुआ तो नहीं? डेजर्ट में क्या खाओगे? आपकी टीचिंग के लिए थैंक यू। मतलब पूरी कहानी मेरे को याद नहीं है। Let's order this. अच्छा हाँ हाँ मुझे याद है, हम गए थे वहाँ। सर मेनू लो, पास करना प्लीज। ये भी खाओ। हाँ, अभी तो हम पीने में कुछ ऑर्डर करोगे? और लोगे? तो आप एडमिट करते हैं कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। मैं जूस ले लूँगा। कितना स्वादिष्ट है। बहुत ज़्यादा मन नहीं है। चलो कुछ और मंगवाते हैं। इसे हटाने का सवाल नहीं था। मंगवाते हैं। हर बार उसकी आराम से खाओ, बहुत गर्म है। सैलेड खाऊंगी। बहुत अच्छा है।
बहुत देर हो गई है। लिंचन ने मुझे क्या शेयर किया? जॉब पर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स शैनजिंग यूनिवर्सिटी में। अच्छा सुनो, तुमने वो शैम्पू खरीदा? तो मैं तुम्हें कह रही थी। वो देखो, वो लड़की फिर से आ गई क्लास में। अच्छा, वो जानबूझकर यहाँ आती है मिस्टर लिन को अप्रोच करने के लिए। छोड़ो भी। ऐसा ही होता है जब इच्छा शक्ति और डर आपस में टकराते हैं। मैं ये श्योर करने का एक तरीका ढूंढूंगी। वो फिर भी क्लास नहीं आती है। मिस्टर लिन, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम जानते हैं एक दूसरे को। मिस्टर लेन, क्या हुआ? कुछ स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल किया था। कह रहे थे कि कोई पर्चे बांटने वाली आई है और क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रही है। ना ही मैंने कोई ऑर्डर तोड़ा और ना ही मैंने कोई पर्चे बांटे। मैं इनके साथ काम करती हूँ। फिर आप उसे काम पर देख सकती हैं। आप यहाँ क्यों आई हैं? मिस्टर लेन, प्लीज रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। आप मेरे साथ आइए। थोड़ी देर मेरा वेट कर लो, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर लेन, मैं यहाँ पर नौकरी करना चाहती हूँ और मैंने अप्लाई भी कर दिया है। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मास्टर। स्कूल में मुझे मिस्टर लिन कहकर बुलाओ। अच्छा ठीक है, मिस्टर लिन। मैं एक एक्सटर्नल गेस्ट टीचर हूँ। एनरोलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं। अगर तुम ग्रेजुएट ऑफ में आना चाहती हो तो खुद को ही काम करना होगा। शॉर्टकट लेने के बारे में मत सोचो। मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाह रही हूँ। मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी करूंगी। मैं हर मंडे को आपकी क्लास में बैठना चाहती थी, लेकिन अब मैं सिक्योरिटी से टारगेट बनाई जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ऐसा दोबारा कर पाऊंगी। मुझे पता है मैं अच्छी नहीं हूँ किन की हेल्प करने के लिए, पर मैं किन की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। मास्टर, मैं सच में बहुत स्मार्ट हूँ और उत्सुक भी। जैसा कि आप शैनशन के मामले में देख सकते हैं, आपके लिए मुझे सिखाना आसान है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए रिलेशन काउंसलिंग भी कर सकती हूँ। अगर सच में ग्रेजुएट स्कूल में आना चाहती हो तो ये बेकार किताबें पढ़ना बंद करो। मास्टर, मैं आपको मुझ पर दांव लगाने की चुनौती देती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल गया तो आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? है हिम्मत आप में? है हिम्मत? रिक्वेस्ट क्या है? अगर हाँ कहेंगे तो बता दूंगी। वैसे भी ये लीगल होना चाहिए। अगर ये तुम्हें नहीं मिला तो क्या होगा? फिर मैं हमेशा आपके लिए ही काम करूंगी। मुझे हमेशा ब्लैकमेल करने का तरीका अच्छा है क्या? तुम कुछ और कह सकती हो? सेल्फ ऑथरशिप की थ्योरी। ये थ्योरी इस बारे में है कि कोई आदमी अपनी खुद की वैल्यूज एस्टैब्लिश करता है और अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की वजह से जीवन के चुनाव करता है और अपने लिए खड़ा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक कि जब वे कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं दूसरों और बाहरी दुनिया के विचारों के साथ, वे इसके लिए खड़े हो सकते हैं। हॉलोंग नहीं चाहता कि मैं जॉब पर जाऊं। उसे डर है कि जॉब पर मुझे लोग बुरा कहेंगे। उसने मुझे कहा कि वो मेरे भले की ही बात है। क्या होगा अगर पहले की तरह तुम स्ट्रेस लोगी और काम छोड़ दोगी, जो कि सही नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इसमें कितना समय लगेगा? लगभग 7 दिन लग जाएंगे। 2 दिन। उस वक्त कियान के सारे विचार अपने खुद के हुआ करते थे। अब वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड की बात क्यों सुनती है? Come in. क्या हुआ? पहला दिन एग्जाम की प्रिपेयर कर लो। बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो क्या? मुझे आपसे चायकिन के बारे में बात करनी है। मुझे उसे जरा भी समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है जो मैं एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहती हूँ। जब मैंने चायकिन के मामले को रिव्यू किया तब मुझे पता चला कि उसके सारे फैसले उसका बॉयफ्रेंड ले रहा है। जैसे कि नौकरी छोड़ने का फैसला उसका था और बड़ी कंपनी के ऑफर को ठुकरा देना भी
उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और थोड़ी इनसिक्योर भी है। क्या इसका उसके बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना है? मुझे याद है कि उसने मुझसे कहा था कि चाय कियान ने एक सपना देखा और उसने मुझे बताया कि सपने में उसने भेड़ियों को एक दूसरे को काटते हुए देखा। पता नहीं इसे क्या कहेंगे, उसे धोखा भी दिया जा सकता है। शायद ये कोई ट्रस्ट क्राइसिस हो अपने वास्तविक जीवन के साथी के साथ। क्या हुआ, तुम आखिर उसके बॉयफ्रेंड तक कैसे पहुंची? एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, आपसी सम्मान, समझ, सहनशीलता और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अक्सर उसे छुपाकर उदास करता है, जैसे ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। और आई लव यू बोलना। जब कोई लड़की अपने काम से निराश होती है तो उसके बॉयफ्रेंड को उसे इनकरेज करना चाहिए, जैसे आप मेरे साथ करते हैं। जबान संभाल के बात करो। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मास्टर, कल आप फ्री हैं क्या? किस लिए? मैंने पहले कियान की मूड समझने में हेल्प की थी, तो वो अपने घर खाने पर इनवाइट करना चाहती है हम दोनों को। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? सही रहेगा ना? तो इसे मैं हाँ समझूं फिर? शशा, कियान, अंदर आइए प्लीज। हाँ आइए। आइए प्लीज। मिस्टर लेन, हाँ, थैंक यू। अच्छे से खाइए प्लीज। इसे ट्राई करो। हाँ? थैंक यू कियान। मुझे याद है तुम शहर में रहती थी। तुमने यहाँ पर कब शिफ्ट किया? वो थोड़ा दूर पड़ता था हमें, तो हुआलंग चाहता था कि वो खुद का घर बनाए, इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। बहुत डिलीशियस है। आई एम सो सॉरी श्रेयाओ, मैंने तुम्हें निराश किया और मैं थेरेपी पे भी नहीं आई। नहीं नहीं, उदास मत हो। मुझे लग रहा है तुम पहले से बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम रिकवरी कर पा रही हो। हुआलंग ने मुझे प्रपोज किया है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब उसने मुझे प्रपोज किया तब से मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और अच्छे से मुझे नींद भी आ रही है, वो भी मेलाटोनिन के बिना। लेकिन पिछली बार जब तुमने मुझे कॉल किया था तो तुम रो रही थी। उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैंने किया? ये तो इम्पॉसिबल है। वो तो हमेशा से ही अच्छा रहा है मेरे साथ, और दूसरी ओर मैं ही हूँ जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन वो हमेशा मुझे हंसाने की कोशिश करता है। तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हें कॉल किया था, उसी दिन उसने मुझे प्रपोज किया था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। शो मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी सलाह मानकर थेरेपी ले पाऊंगी। चियान, मेरे दिल में एक बात है जो मैं काफी वक्त से सोच रहा था। चियान, मुझसे शादी करोगी? हम एक दूसरे से किए वादे निभाते हैं। मैं दुनिया में तुम्हारा यूनिक प्रिंस बनूंगा और तुम मेरे हाथ की यूनिक रोज होगी। ठीक है?